देन मैंने उनको बोला कि आप मेरे मामले में, मेरे पर्सनल इश्यूज़ में इन्वॉल्व मत हो। तो उस पर जो है ना मतलब उन्हें थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने जो है ना मुझ पे ये केस मतलब उनके थ्रू, वाइफ के थ्रू उन्होंने ये केस फाइल कर दिया। तो इस बीच चूँकि केस दायर हो गया है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और चूँकि आपकी शादी को भी इतना अरसा नहीं हुआ, बच्चे भी नहीं हैं, तो आपकी बेगम की तरफ से जिन्होंने केस जो है दायर किया है, तो उनकी तरफ से कुछ नहीं आया कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए और केस ख़त्म कर देती हूँ मैं, कुछ ऐसा सिलसिला? नहीं, उनसे तो मेरा कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा। पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता अब उनके माइंड में क्या चल रहा है। आई मीन उनको फैमिली की तरफ से स्ट्रेस है या उनका खुद का डिसीजन भी इन्वॉल्व है, कितने % उनका डिसीजन है और कितने % उनकी फैमिली का डिसीजन है। तो आप नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए? ऑब्वियसली मैं तो जब केस के बाद भी जैसे 15 और 16 डेज़ वहाँ पे था, तो मैं तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की उनको मनाने की, कन्वेंस करने की कि देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट स्टिल जो है ना वो इट डजंट मीन कि जो है ना सेपरेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ? उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि शायद उनको फैमिली सपोर्ट था, ये रीज़न था। अच्छा, उनका कोई अपना पर्सन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी आदतें सेम हो, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं वो हर इंसान अलग नेचर का होता है। और ये आपने पहले भी सोचा होगा जब आप लोग शादी कर रहे होंगे, तब आपने सोचा था कि ये मुझे पसंद है, ये तो इसको पसंद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता ही था। अच्छा, ठीक है। वो बोलती थी जाना है तो मैं जाता भी था, ठीक है। मैं अगर मना करता भी था कहीं जाने से या नहीं जाने से या किसी भी बात से, तो उसमें मेरे सिर्फ अपने पर्सनल काम के रीज़न्स होते थे या मैं थोड़ा पर्सनली स्ट्रेस होता था क्योंकि मैं अपनी फैमिली से जो नहीं मिलता था, इसकी वजह से मैं पर्सनल का भी स्ट्रेस होता था। बस ये रीज़न थे। अच्छा, अब आपकी क्या कंडीशन है? क्या अब आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में? इतनी अच्छी मेरी ज़िंदगी चल रही थी और आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, क्या वो लोग परेशान होते हैं इस डिसीजन जो आपकी वाइफ ने लिया है उससे? बिल्कुल बुराई महसूस करेंगे। और जब बात, और आप पर्सनली क्या फील करेंगे? पर्सनली तो ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया कि मुझे बुरा लग रहा है, यही तो रीज़न है कि मैं उनको जो है ना वो कंटिन्यूसली परसुएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि अब उनका क्या माइंड है, क्योंकि मेरी उनसे वहाँ से आने के बाद, उस घर से मतलब जाने के बाद मेरी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। लॉयर आदिल साहब के साथ हम मौजूद हैं, इनसे थोड़ी डिटेल्स लेंगे फैमिली कोर्ट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि फैमिली कोर्ट्स में कितने केसेस आ जाते हैं पर डे के हिसाब से? इस वक्त जब आप मौजूद हैं, ये कराची सिटी कोर्ट मौजूद है, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा कोर्ट्स मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 11 फैमिली कोर्ट्स हैं। ओके। यहाँ पर हमारे रोज़ की बुनियाद पे 3 खुला के केसेस और मंथली 125 से ज़ायद एक कोर्ट में दाखिल होते हैं। इसका मतलब अंदाज़न हमारे पास एनुअल जो फैमिली कोर्ट्स में केस फाइल होते हैं वो तकरीबन 2300 से 2400 के करीब है। अच्छा, इतने ज़्यादा? जी। अच्छा, तो उन केसेस में क्या शामिल होता है? वो खुला के केसेस होते हैं या कुछ और किस्म के, यानी बच्चों की कस्टडी के हवाले से होते हैं, खर्चे के हवाले से होते हैं, किस हवाले से होते हैं? जी, ये फैमिली कोर्ट्स में जो है खुला के अलावा मेंटेनेंस है, जेज की रिकवरी है, बच्चियों की कस्टडी का मसला है, इस हवाले से। इसमें ज़्यादातर जो खुला के मैटर्स होते हैं वो तो 3 से 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये 3 से 6 माह का पीरियड जो है ये बस मैक्सिमम है या इससे ज़्यादा भी हो जाता है? बाज़ औक़ात ज़्यादा भी हो जाता है। 3 से 6 माह एक प्रोसेस है, इसमें सिर्फ खुला है। अगर उसके अंदर मेंटेनेंस है, जेज की रिकवरी है या इसके अलावा बच्चों की स्टडी का है तो 1.5 साल भी लग जाता है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप है, मगर ज़्यादातर जो हमारे पास केस आते हैं वो सिर्फ खुला की होती है। खुला जो है वो 3 से 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो एक दिन में कितने केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली? तकरीबन 1 या 2? हाँ, 5 से 6 यानी रिजॉल्व हो जाते हैं। जी, अगर हम ठीक है, अगर हम सिटी कोर्ट आए जी तो किसी भी दिन आए तो वहाँ तकरीबन 5 से 6 केसेस ऐसे होंगे जो खुला के रिजॉल्व हो चुके होंगे। जी, तकरीबन रोज़ाना जो है फैमिली कोर्ट्स में जो है 100 से ज़ायद केसों की हियरिंग होती है। अच्छा, चल रहे होते हैं, तो इस हवाले से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ कोर्टों में जो रोज़ाना डेली की हियरिंग है। मगर जो केसेस तलाक के टाउन कमेटी में, सालिसी काउंसिल्स में या घर के अंदर अपने फैमिली मैटर्स में जो डिसाइड होते हैं उसका तो रिकॉर्ड बहुत नहीं होता, ज़्यादा यूनियन काउंसिल के पास होता है। हमारे यहाँ एक तो शऊर नहीं है लोगों के पास कि खुला या तलाक लेने के बाद यूनियन काउंसिल में जो कानून कहता है कि अपने आप को वहाँ पर
फाइल करें, नोटिस के ज़रिए रजिस्टर करें, ताकि पता चले कि कितने इस माशरे में केसेस हुए और अपना कंफर्मेशन लेटर लें। मगर यहाँ लोग हमारे नहीं लेते। अच्छा, इस तरह के केसेस में कभी ये हुआ है कि जज साहब ने ये कहा हो, सजेशन दिया हो कि आप लोग खुद से बातचीत करके कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत निकाल लें और ये केस ख़त्म कर दें? जी, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जब हमारे पास खुला के केसेस आते हैं तो हम एज अ लॉयर अपनी तरफ से काउंसलिंग करते हैं कि इनका कंप्रोमाइज़ हो जाए। इसके अलावा जब केस फाइल हो जाता है, फाइल होने के बाद जो है जस्ट हमारे एक सिलसिला है कि जब हेयरिंग होती है उसको प्री ट्रायल का नाम दिया जाता है। प्री ट्रायल के अंदर जज साहब जो हैं वो दोनों फरीकैन को बिठाते हैं, पार्टियों को, और कहते हैं कि देखें अभी भी मैंने खुला ग्रांट नहीं की है, आपके पास टाइम है, आप देख लें जो भी आपके पास इसमें गुंजाइश है कंप्रोमाइज़ करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों को मुश्किलात क्या सामना किस तरह से करना पड़ता है कि अगर बच्चों को कोर्ट में लेकर आया जा रहा है तो उनकी मेंटल क्या स्टेटस रहेगा, और जो औरतें आ रही हैं तो क्या कोर्ट कचहरी करना क्या आसान काम है फैमिलीज़ के लिए, अपने काम काज को छोड़ के इस तरह से आना, ये क्या सिलसिला है? नहीं, ये तो आसान नहीं है, बल्कि आम फहम आपने माशरे में सुना होगा ये बात कि अल्लाह ताला कोर्ट से बचाए, ये कहा जाता है। मगर कोर्ट लोगों की आसानी के लिए, सहूलतों के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए बनी है। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है कोई फैमिली खातून हैं जिनको कभी आज तक ये नहीं पता, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ आपको पता लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, जिनको ये नहीं पता कि कोर्टों के अंदर किस तरह प्रोसीडिंग होती है, मसाइल होते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं कि यहाँ पर डेटें हो जाती हैं, बाज़ औक़ात शहर के हालात की वजह से स्ट्राइक हो जाती हैं और डेटें 1.5 महीने तक चली जाती हैं, तो वो अज़ियत का शिकार हो जाती है। दूसरी जो माँ है वो करती थी। वो क्या करती थी? जब वो चले जाते थे तो फिर टब में पानी डालती थी, इनका मुँह उसमें घुसेड़ देती थी। बात लोग ये कहते हैं कि तलाक अगर गुस्से में दी जाए तो तलाक वाकई नहीं होती, तलाक देता ही आदमी गुस्से के अंदर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फौजिया, और इनकी स्टोरी सुन के आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि ये एक ऐसी खातून है जो कि 4 बच्चियों की कफ़ालत कर रही हैं और पिछले 8 साल से ये कर रही हैं, और इन्होंने कोर्ट के भी काफ़ी चक्कर लगाए सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर से अलहदगी के सिलसिले में, क्योंकि इनके शौहर जो है वो इन्हें तलाक दिलाना नहीं चाहते और इनको लटका के रखा हुआ है। तो इस सिलसिले में इनके केस की डिटेल मैं इन्हीं से लेती हूँ। फौजिया, मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को अभी कितना साल हुए? 14 साल। 14 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह। और आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटी हैं। 4 बेटियां हैं आपकी, माशाल्लाह। और ये आपके साथ ही रह रही हैं अभी? जी, मेरे साथ ही रहती हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? आपका क्या केस, क्या आप खुला लेना चाहती हैं या आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी है, या क्या सिलसिला है? खुला लेना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैं कह रही थी कि वो मुझे वापस ले जाएं, लेकिन अब वो बिल्कुल ही लाताल्लुकी अख्तियार कर लिए। जैसे बच्चियाँ भी, वो बाप है ही नहीं, उन्होंने अपनी एक फैमिली जो दूसरी शादी करके अपनी फैमिली बना ली। अच्छा, यानी आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और आपको तलाक नहीं दी और आपकी कफालत भी नहीं कर रहे और बच्चियों की भी नहीं कर रहे, बच्चियों को भी आपके ऊपर छोड़ दिया, तो वो तलाक क्यों नहीं दे रहे? यही कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम शादी कर लोगी, दूसरी शादी कर लोगी, और फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा, यानी उसे बच्चों का इस सेंस में ख्याल है कि बीवी जब शादी नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है बच्चियों की देखभाल करती रहेगी, कोई और उसकी जिंदगी में नहीं होगा, इस वजह से वो आपको तलाक देना नहीं चाह रहा और आपको लटका के रखा हुआ है 8 साल से। 8 साल से रखा हुआ है। तो उसने दूसरी शादी क्यों की? लड़ाई झगड़े होते थे, क्या वजह थी? नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, सिर्फ बेटे की वजह से कि 4 बेटियां हुई, बेटा नहीं है मेरा, इस वजह से उसने दूसरी शादी की। वो भी छुप के किए, चलो बता के करते तो बात थी कि चलो बताया आप। अच्छा, तो यानी छुपाता ही रहा। हाँ, और आप उसके घर पे पहुंच गई थी? हाँ, मैं खुद ही चली गई थी। और कोई कहीं और किराए पे घर लेके रह रहा? जी, रह रहा था। और मैंने कहा तुम एक जगह पे बेशक आप शादी कर ली, लेकिन आओ यहाँ पे बच्चियाँ देखती है, कहती सबके पापा आ गए, मेरे जो देवर वगैरह आ जाते थे, कहती अम्मी सबके पापा आ गए, हमारे पापा नहीं है। तो जब तक आप ससुराल में रहती रही इनका खर्चा वो उठा रहा था? जी, चीजें देता था लाके और पैसे देके चला जाता था? नहीं, पैसे नहीं देता, सिर्फ चीजें। पैसे मांगो तो कह रहा है नहीं तुम अपने माँ बाप को दे देती हो, ये कर लेती हो। वो कहते हैं नहीं, तुम इस तरह से सख्ती, इतनी सख्ती शुरू कर दी थी, बहुत ज्यादा, ना कुछ दे। इसी वजह से फिर मैं लड़ाई करती थी। मैं यही कि कम से कम बच्चों को तवज्जो दो, इधर आके थोड़ी देर बैठ के चले जाओ, बच्चों को ये महसूस ना हो कि हमारा बाप सर पे नहीं है। तो ये तो नहीं हुआ था कि वो जो आपका शौहर था वो अपनी दूसरी बीवी को अपने ससुराल यानी आपके ससुराल लाना चाह रहा है, इस वजह से आपको निकाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं था, वो नहीं आना चाहती थी। अच्छा, वो ससुराल में? हाँ, तो जब मुझे निकाला उसके बाद से उस लड़की ने मेरे ससुराल वालों से भी राब्ता तोड़ लिया। तो आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया, फिर आपने बच्ची भी भिजवा दी, तो आप कब तक अकेली अपने माँ बाप के घर में रही? ये इनको अभी छोड़ा है, 2 साल हुए हैं। जो छोटी बच्चियों को 2 साल हुए हैं और बड़ियों को अभी 8-9 महीने में छोड़ दिया। अच्छा, यानी 2 बच्चियों का भी 2 साल पहले छोड़ा है? तो ये कोर्ट के थ्रू उसने छोड़ा या खुद से छोड़ा है? कोर्ट में मैंने बच्चे खुद मांगे थे। मैंने ये कह रहा था बच्ची सैको होगी, ये होगी, वो होगी, वो क्योंकि वो बच्चों को वहाँ पे वो
जैसे जुल्म का ये बता रही है, जैसे मुझे तो क्या उन्होंने क्या बताया। आप क्या जुल्म क्या आपके पापा क्या करते थे आपके साथ? पापा नहीं, वो दूसरी जो माँ है वो करती थी। वो क्या करती थी? जब वो चले जाते थे तो फिर ये टब में पानी डालती थी, इनका मुंह उसमें घुसेड़ देती थी। अल्लाह, ये छोटी वालियों का आपको मारती थी? हाँ, क्यों आप शैतानी करती थी? नहीं, चुपचाप हम बैठे रहते थे एक जगह ही। कहती थी पाँव ऐसे से ऐसे भी नहीं करने देती, कहती थी पाँव इधर से उधर नहीं करने दो, बस दीवारों के साथ टेक लगा के। तो शौहर करता क्या है? इंस्पेक्टर है, पुलिस में है। पुलिस में है और जी। तब ये हरकतें हैं उसकी। अच्छा, कोर्ट में आपका केस कब से है? 2 साल हो गए। 2 साल? तो 2 जी। साल में क्या हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए तो कोर्ट क्या कहता है? यही वो तारीख दे देते हैं, जैसे कभी आता नहीं है। और अभी उस दिन मैं गई खुला पे साइन करनी है, कहते हैं फिर वकील भेज दिया दोबारा। तो मैंने जज को कहा, मैंने कहा मैंने आपके कहने पे जो है मैंने कंप्रोमाइज़ किया था, आपने मुझे फोर्स किया था, मैं नहीं करना चाहती, लेकिन आप उसने कलमा पढ़ा, मेरे शोहर ने कलमा और पढ़ वादा के किया? वादा किया कि नहीं मैं इसको रखूँ। फिर जज ने भी कहा आप अपने बीवी का हक तो दो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोर्ट जो है वो तारीख पे तारीख क्यों दे रहे हैं? उनको समझ नहीं आ रही कि एक औरत जो है वो 8 साल से जो है बिना शौहर के रह रही है और उसी के निकाह में है और तलाक नहीं हो रही, तो इसको फारिग कर दें, खुला दे दें, उसकी डेट मतलब फैसला सुना दें। खुला के लिए मैंने केस पहले नहीं किया था, नहीं किया पहले से मैंने खर्चे के लिए खर्चे किया के था। लिए। तो खर्चा मिला? खर्चा नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यकीन करिए, मैंने अपने बलबूते पे केस लड़ रही हूँ। पहले मैंने 30-40 हज़ार पे अपना लगाया, अब फिर केस खत्म करवा दिया कंप्रोमाइज पे। उसके बाद अभी फिर मैंने दोबारा वकील को 30 हज़ार पे अभी दोबारा मैंने दिए। और खर्चा अभी तक कुछ भी नहीं अभी मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे, इसीलिए मैं परेशान। अभी ईद पे मैंने कहा शायद आ जाए अपने बच्चों को वो कर ले, लेकिन उसने क्या कहते हैं एक दफ़ा भी नहीं आया। फिर मैंने वकील वहाँ पे मैंने इसको जज के पास गई, रमज़ान में मेरी तारीख थी, मैंने वहाँ बताया, मैंने कहा अभी पूरा रमज़ान गुजर गया, कि उसको नहीं हुआ था कि मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। तो आपकी जब शादी हुई तो आपका अपना जेवर जहेज वहेज आप कह रही हैं आपको निकाल दिया, तो क्या ये सारी चीजें आपको वापस की? नहीं ना, अभी तक कुछ भी नहीं, सब वहीं पे पड़ा हुआ है। सब मेरा कुछ तोड़ दिया ससुराल वालों ने। अच्छा, वहीं इस्तेमाल कर लिया वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल खुद ही? कर लिया, खुद ही इस्तेमाल और कर लिया। आपके जेवरात तो इतनी कीमती चीज होती है वो नहीं के पास सब वो कुछ, भी? सब कुछ मैंने कहा ना, जब मुझे घर से निकाला था मेरी एक एक चीज मेरे शोहर ने मेरे शनाख्ती कार्ड तक मुझे नहीं दिया, वो भी अभी तक उनके पास पड़ा हुआ है। वो भी मुझे इतनी ज़रूरत थी, मेरे तालीमी सर्टिफिकेट वगैरह थे, वो भी मैंने उनसे सिर्फ यही कहा, मैंने कहा मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए वहाँ पे उन्हीं के पास पड़े हुए। अभी ये बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट अभी स्कूल में मांग रहे, नहीं दे रहे, तो 500 रुपया दोगी तब तो नया बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। अच्छा, आप हिम्मत रखें, आप मुझे बताएं कि आप अभी क्या करती हैं, क्या काम करती हैं, किस तरीके से बच्चियों को पाल रही हैं? अभी आप अम्मी के घर हैं ना अपनी? जी, तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ फैक्ट्री में, वहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। अच्छा जी, तो कब से आप जॉब कर रही हैं? तकरीबन 2 साल हो गए, कभी किस फैक्ट्री में कभी किस फैक्ट्री में, बस क्योंकि ये इस तरह पक्की मुलाजमत तो होती नहीं है। कभी उनका दिल चाहता है निकाल लेता है, कभी किस तरह से। तो उसमें गुजारा हो जाता है या आपके अम्मी अबू आपकी हेल्प करते हैं? अब्बू बेचारे तो काम ही नहीं करते, ये भाई है, बस अपना मैं इनका खुद ही कर रही हूँ, जो भी है जिस तरह से भी मैं कर रही हूँ। कभी स्कूल जाती हैं बच्चियाँ? जी, स्कूल पढ़ा रही हैं जैसा तैसा करके भी, यानी स्कूल की फीस वगैरह होती है? जो भी है मैं इनका कर रही हूँ, प्राइवेट पढ़वा रही हूँ। वहाँ पे तो बाप ने इनको गवर्नमेंट में डाला हुआ था, जहाँ पे कुछ आता ही नहीं था। एक अच्छी कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए दो पार्टनर्स को? कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के साथ, तो शादी का अपनी भी दूसरा सुने उसकी भी सुने, अच्छा उसकी माने अपनी मनवाए। अच्छा, कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ बहुत मुश्किल हो जाए उन दोनों का रहना, और वो आखिरी नौबत उनको यही नज़र आ रही हो, रास्ता यही नज़र आ रहा हो कि सेपरेशन हो जाए, तलाक हो जाए, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे किसी को कि वो कर लेनी चाहिए तलाक? देखिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा और झगड़ात बढ़ रहे हैं तो बेहतर यही है कि अलग हो जाए। तो हमारे माशरे में तलाक को क्या जुर्म समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है, क्या है ये? गुनाह तो नहीं है, मगर ये है कि एक अच्छा अमल नहीं है। अच्छा, कोशिश ये करें कि ना हो, मगर एंड में यही है कि जब ना गुजारा हो रहा तो फिर तलाक हो जानी कि चाहिए। आपके हस्बैंड और आप में लड़ाइयाँ तो होती होंगी, है ना? तो लड़ाइयों का क्या मतलब होता है कि आप आखिरी फैसले पर उतर आए हैं? क्या होता है लड़ाई में, आपको क्या करना चाहिए सबसे ज़्यादा? जरूरी तो नहीं है कि आखिरी फैसला हो जाए, मतलब मिल के करना चाहिए दोनों को। ये बात भी नहीं है कि अगर मतलब मानी दोनों को चाहिए एक दूसरे की ना, समझना चाहिए। यानी एक अगर चिल्ला रहा है तो दूसरे को कम हो जाना चाहिए। एक बंदा खामोश रहे और एक सुने, फिर अच्छा। बाद में अगर उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बोले अपनी हाँ, फिर अच्छा। सुनेगा सामने वाला भी। कंप्रोमाइज़ जहाँ तक हो सके वो करें, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरी जो बात है ना वो तलाक है, सबसे सही। बुरी।
जहाँ तक हो सके। और बच्चों की खातिर तो इंसान कुर्बानी करता ही है यार, कुर्बानी देता ही है औलाद की खातिर सिर्फ, खासतौर से मर्द हो या औरत, दोनों में अभी भी सिर्फ औलाद की खातिर ही कम्प्रोमाइज़ करना